जय श्री राम मित्रों। डिक्टेशन स्टार्ट। वर्तमान अपील का निपटारा करने हेतु संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि तारीख 15 जनवरी 1985 को रात्रि लगभग 9:15 बजे पूर्व शत्रुता के कारण अभियुक्त संख्या 1 और अभियुक्त संख्या 2 ने अपने एक समान इरादे को अग्रसर करते हुए मृतक के घर के सामने सड़क के किनारे मृतक पर MO1 और 3 गंडासों तथा MO2 और 4 लकड़ी के डंडों से हमला किया तथा इस हमले से मृतक को गंभीर क्षतियां कारित की, जिसके अंतर्गत उसके सिर पर हुई क्षति भी है। घटना के तुरंत पश्चात मृतक के माता डेश पिता मृतक की चीख डेश पुकार सुनकर घटनास्थल पर पहुँचे। आहत व्यक्ति को घर के अंदर ले जाया गया और प्रातः 6 बजे उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां यह घोषित किया गया कि उसे मृत अवस्था में अस्पताल लाया गया है। यह अभिकथन किया गया है कि अभियुक्त संख्या 1 और अभियुक्त संख्या 2 ने हत्या के इरादे से मृतक को गंभीर क्षतियां कारित की थीं और दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध सर्कल पुलिस निरीक्षक 12 राजस्थान द्वारा दंड संहिता की धारा 34 के 7 पठित धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए आरोप पत्र फाइल किया गया। विचारण न्यायालय को मामला सौंपे जाने पर अभियुक्त संख्या 1 और अभियुक्त संख्या 2 विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुए। विद्वान सेशन न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की सुनवाई करने के पश्चात दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 34 के 7 पठित धारा 302 के अधीन आरोप विरचित किए, जिनके संबंध में
उन्होंने दोषी न होने का अभिवाक किया। विराम। विद्वान विचारण न्यायाधीश ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों और सामग्रियों का विश्लेषण करने के पश्चात अभियुक्तों को सिद्ध दोष ठहराया तथा उनके विरुद्ध दंडादेश पारित किया। विराम। उक्त निर्णय से व्यथित होकर अभियुक्तों ने उच्च न्यायालय में उसे चुनौती देते हुए वर्तमान अपील फाइल की है। विराम। पैरा चेंज। अभियोजन पक्ष का यह कर्तव्य है कि वह अपने पक्ष कथन को संदेह से परे साबित करे। विराम। अभियोजन पक्ष को प्रथमतः साक्ष्य संबंधी भार का समाधान करना चाहिए, जिससे यह दर्शित किया जा सके कि अभियुक्त के विरुद्ध लगाए गए आरोपों के समर्थन में साक्ष्य स्वरूप सामग्री विद्यमान है। विराम। यदि अभियोजन पक्ष इस भार का निर्वहन नहीं कर सकता तो ऐसी स्थिति में अभियुक्त दोषमुक्त किए जाने के लिए हकदार है। विराम। प्रदर्श P-12 घटनास्थल राजपुरा के अनुसार तैयार की गई स्थल योजना, जो प्रदर्श P-11 के रूप में चिह्नित है, यह दर्शित करती है कि घटनास्थल अभियुक्त साक्षी 3 के निवास स्थान से काफ़ी दूरी पर स्थित है। विराम। घटना रात्रि में घटित हुई थी। विराम। यह अनिवार्य है कि उस रोशनी के स्रोत को साबित किया जाए जिसमें साक्षियों ने घटना को रात्रि के दौरान देखा था। जैसा कि अभियोजन पक्ष द्वारा अभिकथन किया गया है, घटनास्थल से 20.52 मीटर की दूरी पर पाया गया है। विराम। यह उपदर्शित करने के लिए कोई सामग्री विद्यमान नहीं है कि उक्त बिजली के खंभे पर रोशनी हेतु कोई बल्ब उपलब्ध था। विराम। घटनास्थल राजपुरा भी इस संबंध में मौन है। विराम। चूँकि उस क्षेत्र में और उसके आस पास कोई स्ट्रीट लाइट उपलब्ध नहीं थी, इसलिए अभियुक्त
साक्षी 2, अभियुक्त साक्षी 3 और अभियुक्त साक्षी 5 ने यह दर्शित करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत किया है कि उन्हें घटना को प्रत्यक्ष रूप से देखने के लिए मृतक की चीख पुकार सुनने के पश्चात वास्तविक रूप से घटनास्थल की ओर दौड़ना पड़ा था। विराम। स्टॉप। धन्यवाद।